अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 9 के हिस्सा अव्वल के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवेल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे लाज़मी बताया करें। कल एक कमेंट आया था मेरे सब्सक्राइबर्स का, वो मेरी ही हम नाम है अनीला मुनीर। मुझे उसके कमेंट ने इतना मुतासिर किया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इस वज़ह से मैंने वीडियो में स्पेशली उनका नाम लिया है। थैंक यू सो मच अनीला मुनीर। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर बातें तो होती रहेंगी। लेकिन अगर आप लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट आएँगे, सोच रहे होंगे मैंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। आप लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट आएँगे तो मैं आप लोगों का भी नाम लूँगी। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल, सलीम चाचा। जी बेटा जी, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, मैंने बुलाया है। आपको गाजर का हलवा बनाना आता है? शायद आयत के दिमाग में फिर से नई खिचड़ी पक रही थी। जी बेटा जी, बिल्कुल आता है। सलीम चाचा आयत के खानसामा थे। तो ठीक है, जल्दी से आप गाजर का हलवा बना दें ताकि मेरी मोहब्बत की कहानी शुरू हो जाए। आयत कहते-कहते कशमाला के ख़यालों में खो गया था। उसका दिमाग एक नए प्लान को तश्कील दे रहा था। मोहब्बत की कहानी? ये क्या चक्कर है बेटा जी? सलीम चाचा ने पक्के जासूस की तरह सवाल किया था। सलीम चाचा, आप अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डालें और जल्दी से हलवा बना कर दें। आयब ने हुक्मिया कहा तो सलीम चाचा हाँ में सर हिलाकर चले गए। वाह शेहान, तेरे टॉप करने से हमारा बड़ा फायदा हो जाता है। तू हर साल टॉप करता है, फिर हमें ट्रीट देता है। रहमान जो शेहान का बेस्ट फ्रेंड था, उसने कहा। शेहान ने अपने सब ही दोस्तों को ट्रीट दी थी, जिसमें रक्षंदा भी शामिल थी। अब तो शेहान का एडमिशन लॉ में हो जाएगा, फिर 4 साल के बाद वो बहुत बड़ा वकील बन जाएगा। दूसरे दोस्त ने कहा। मेरे लिए तो सादा बीए ही काफी है। मुझे ये लॉ वगैरह समझ नहीं आती। रक्षंदा चेहरे के जाविये बदलते हुए गोया हुई। हाँ, तो तुम करो सादा बीए। शेहान है ना, आगे चलकर कभी किसी केस में फंस गई तो ये मुफ्त में तुम्हारा केस लड़ेगा। रहमान ने बातों की गहराई समझे बगैर ही बेधड़क कहा था। तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो? अल्लाह ना करे मैं कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ूं। रक्षंदा ने अपने कान को हाथ लगाए थे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी रहमान के मुंह से निकली बात मुस्तकबिल में उसके लिए कैसे अज़ाब कर बनकर सामने आने वाला था। जबकि इन सब बातों के बीच शेहान बिल्कुल खामोश था। मेरा तो हो गया। चलो अब मैं घर चलती हूँ। रक्षंडा उठ खड़ी हुई। तुम जाओ घर, मैं तो तारिक के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ। रक्षंदा की दोस्त और क्लास फेलो फिजा ने कहा। वो और तारिक भी एक साथ पढ़ते थे,
जैसे रक्षंदा और शिहान दोनों एक दूसरे को दिलो जान से भी ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन तू जाएगी कैसे? तारिक के पास तो बाइक भी नहीं है। रक्षंदा जरा उलझन का शिकार हुई थी। बाइक नहीं है तो क्या हुआ? हम बस या रक्शे में चले जाएंगे। फिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे तारिक की हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस में जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बाइक ले जाओ। उनकी बातें सुनकर शिहान ने अपनी बाइक की चाबी तारिक के हाथ में थमा दी। तारिक ने खुशी से चाबी थाम ली। फिर दोनों सबके सामने ही बाइक पर बैठकर चले गए। पिक्चर देखने जा रही है, वो भी मांगी हुई बाइक पे बैठकर। रक्षंदा ने इस्ताजिया लहजे में कहा, रक्षी, जब मोहब्बत दिल से की जाती है रक्षी जब मोहब्बत दिल से की जाती है ना, तो सामने वाले की जेब नहीं देखी जाती। रहमान ने तंजिया कहा था। मैं तो सामने वाले का जेब, उसका बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला सब देखूंगी, जब ही प्यार करूंगी। क्योंकि मैं समझती हूँ दो कमजोर लोग मिलकर कभी भी एक कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकते। रक्षंदा ने तकब्बुराना अंदाज में कहा, चलो रक्षी, मैं तुझे घर ड्रॉप कर दूं। एक दोस्त जो उनके ही ग्रुप में सबसे अमीर था, उसके पास पैसा और गाड़ी दोनों थी। उसने रक्षी की बातें सुनकर फौरन उसे ऑफर की। हाँ चलो, ये कहती हुई रक्षंदा शिहान के सामने उसकी कार में बैठकर चली गई। शिहान की नजरों ने बड़ी दूर तक उस कार का ताक़ुब किया था। देख ले, अब भी वक्त है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, वरना किसी दिन ऐसी ही कोई भंवरा तेरी फूल को चुरा ले जाएगा और तू यूं ही देखता रह जाएगा। रेहान के दिल की बात रहमान से छुपी नहीं थी। उसने एक अच्छे दोस्त होने की वजह से उसे बेहतरीन मशवरा दिया था। लेकिन न जाने क्यों शिहान चुप रहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अरे यार, ये इतनी जल्दी क्यों टपक पड़ती है? शहरोज डाइनिंग टेबल पर बैठा फजीलत की आवाज सुनकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक, तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं? शहरोज की वालिदा समीना बेगम ने कहा, घर में सब फर्स्ट क्लास है। और ये आपके घर एक सुस्त रफ्तार मखलूक है, वो कहाँ है? फजीलत घर के अंदर यहाँ वहाँ नजर दौड़ाती हुई बोली, शहरोज नाश्ता कर रहा है। क्या वो अभी तक नाश्ता कर रहा है? वो बर्क फुर्ती से भागती हुई डाइनिंग हॉल में पहुंची। तू अभी तक नाश्ता कर रहा है? ऑफिस तेरे अब्बा जी का है? फजीलत दोनों कमर पर हाथ रखती हुई उसे घूरते हुए बोली, चल रहा हूँ चंगेज खान, तू मुझ पर ज्यादा भरमबाजी मत झाड़ा कर, समझी? शहरोज ने चाय में डुबोए पापे जल्दी से मुंह में भरते हुए कहा, वो चाहे जितना भी कुछ कह ले, लेकिन वो फजीलत से बहुत ज्यादा डरता था। उसकी हरकतों पर फजीलत को बेइख्तियार हंसी आई, जो उसने
बामुश्किल रोकी थी। अम्मी, मेरा बैग कहाँ है? शहरोज ने बुलंद आवाज में चीख कर कहा। तो समीना बेगम भागती हुई आई। यहीं तो पड़ा है, तुम चीख रहे हो। सोफे पर पड़े बैग को देख समीना बेगम ने कहा, आंटी, अब आप इसकी शादी करा दें, फिर ये आपको परेशान नहीं करेगा। फसीलत ने मशवरा दिया था, जिसे सुनकर शहरोज के चेहरे पर अलग ही चमक नजर आई थी। हाँ बेटा, एक दो जगह देखी है लड़की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? मेरे साथ लड़की देखने तुम भी चलो। तुम तो इसकी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ हो। समीना बेगम ने कुछ सोचने के बाद कहा, अरे नहीं आंटी, मैं कहाँ, मैं क्या करूँगी? अम्मी सही तो कह रही हैं, तू जाएगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। बस अपनी जैसी चंगेज खान को पसंद नहीं करना। शहरोज अपनी हंसी दबाए बोला, कहते हैं इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना, तो कम से कम बात ही अच्छी कर लेनी चाहिए। फजीलत चिढ़कर बोली। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ, तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।